लाला के सुख के माथे सिल पड़े और जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी वा सुख के जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को। कुंती बुआ ने कहा माधव तुम्हारा यही नाटक मुझे विचित्र लगता है। तुम कभी किसी को अपनी बुआ बनाते हो, कभी किसी को पिता बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो? लेकिन सबके परदादा तो तुम ही हो। और गोविंद मुझे ना बस दुख ही चाहिए, अगर देना है तो आप दुख दे दो, क्योंकि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। वो दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवे, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवे, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। प्रसाद बना लीजिए। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे जिसको, दुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। दुख भी हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कुंती ने बस ठाकुर जी से दुख ही दुख मांगा और आज ठाकुर जी सभी को अनन्य आशीर्वाद दे करके सभी से आज्ञा मांग रहे हैं कि अब मुझे द्वारका जाने की सभी आज्ञा दीजिए। तो ठाकुर जी द्वारका चले गए और जब तक इधर जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी ना, उसने जन्म ले लिया।
और वो बालक ऐसा है जैसे जन्म लेते ही सीधा पालती मार करके बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। अर्जुन कहता है ये ऐसा बालक तो हमने पहली बार देखा है कि जो जन्म लेते ही सीधा पालती मार के बैठ गया। तो बताना चाहते हैं कि चारों तरफ इसलिए देख रहा है कि इस भीड़ में मुझे वो क्यों नहीं दिख रहा है जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। अब को द्वारिका में सूचना पहुंचाई गई कि अभिमन्यु के पुत्र ने जन्म ले लिया है। तो ठाकुर जी आए और उसको आशीर्वाद दिया और उसका नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। मैया संसार में बस एक यही ऐसा बालक है संसार में बस एक यही ऐसा बालक है जिसने जन्म बाद में लिया है और भगवान के दर्शन पहले कर लिए हैं। आप में से कोई ऐसा होता है कि पेट में ही दर्शन करे हुए भगवान के? तुमने तो पेट में तो बाहर आए के बाद नहीं कर पाए होंगे हैं? तो पूरी सृष्टि में बस वो ही एक ऐसा बालक है जिसने जन्म बाद में लिया है, जिसने जन्म बाद में लिया है और भगवान के दर्शन पहले कर लिए हैं और उस बालक का नाम परीक्षित रख दिया है। अब मैया यहाँ से आगे कल कथा सुनेंगे, ठीक है? और समय ते आवे करो, कल ते 1 बजे तक कथा प्रारंभ करेंगे फिर, ठीक है? क्योंकि कथा बहुत रहती है।